जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है डायमंड क्लासेस विद सुमन। दोस्तों, आज हम मनोविज्ञान के कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो 23 जुलाई 2022 को रीट का एग्जाम होता है उसमें पूछे गए थे। जितने क्वेश्चन मुझे पता है मैं उतने बताने की कोशिश कर रही हूँ। इसके अलावा भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन पता है तो कॉमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकता है। इससे पहले भी मैंने एक साइकोलॉजी की वीडियो डाली थी, वो सिर्फ 5 मिनट की वीडियो है। अगर किसी स्टूडेंट ने वो अच्छे से वीडियो देखी और सुनी है तो इसके यहाँ पे 4 नंबर कन्फर्म हो जाते हैं, क्योंकि उस वीडियो से 4 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे आए हुए हैं। एक क्वेश्चन इसमें इस तरह से पूछ रखा था, सृजनात्मक बालकों में चिंतन होता है। सृजनात्मक बालकों में चिंतन पूछा था, अब सारी चिंतन या अभिसारी चिंतन, इसके अलावा भी 2 ऑप्शन और थे। तो जो सृजनात्मक बालकों में चिंतन होता है वो अपसारी चिंतन होता है। उसके बाद एक क्वेश्चन इस तरह से पूछ रखा था, बुद्धि लब्धि सूत्र MA/CA मल्टीप्लाई 100 किसने दिया था। ये क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है। तो जो बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया हुआ है वो टर्मन और स्टर्न दोनों का दिया हुआ था, लेकिन स्टर्न ने जो दिया था वो MA/CA दिया था, लेकिन टर्मन ने जो दिया था 1916 में वो MA/CA मल्टीप्लाई 100 दिया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो टर्मन होगा। उससे नेक्स्ट एक क्वेश्चन इन्होंने पूछ रखा था कि बालक की वास्तविक आयु 16 वर्ष है तथा बुद्धि लब्धि 75 है, तो उसकी मानसिक आयु ज्ञात करो। तो इसमें क्या है, इन्होंने इसमें वही सूत्र लग जाएगा, MA/CA मल्टीप्लाई 100। तो इन्होंने दे रखा था, बुद्धि लब्धि दे रखी थी, तो वो कितनी थी, 75। तो MA क्या है, मेंटल एज होती है, मेंटल एज इन्होंने दे नहीं रखी तो उसे x मान लेते हैं। और जो CA है वो वास्तविक आयु होती है, तो वो हो जाएगी हमारी 16 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100। तो 4 4 जा 16 और 25 4 जा 100 होता है। तो ये क्या हो जाएगा 75 इक्वल टू x मल्टीप्लाई 25 बाय में क्या हो जाएगा 4, ये बाय में उधर जाके क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो इधर क्या रह जाएगा x मल्टीप्लाई 25। अब ये 25 इधर मल्टीप्लाई में इस साइड आके क्या आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा इक्वल टू x। तो 25 3 जा 75 होता है, तो 3 4 जा 12, यानी x की वैल्यू क्या आ रही थी यहाँ पे 12। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 12 यानी 12। उससे नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछ रखा था, क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित है। क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित पूछ रखा था, तो तत्काल समाधान या सिद्धांत निर्माण है, और 2 ऑप्शन और दिए हुए थे जो मुझे ध्यान नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होना था वो था तत्काल समाधान। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा था, 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका पूछी थी। अनुमोदन होता है, सुविधादाता होता है या तानाशाह होता है। तो जो शिक्षक की भूमिका होती है वो सुविधादाता की होती है। उससे नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछ रखा था, प्रतिदर्श या प्रतिमान का सिद्धांत किसने दिया, इस तरह से एक क्वेश्चन पूछा था। तो इसमें राइट आंसर था वो थॉमसन था। उससे नेक्स्ट एक क्वेश्चन था, अधिगम का सिद्धांत नहीं दिया है। इन्होंने 4 ऑप्शन दे रखे थे कि इसमें से कौन सा है जो जिसने अधिगम का सिद्धांत नहीं दिया है। तो स्किनर, ब्लूम, कोलर, थॉर्नडाइक। तो जो स्किनर, कोलर और थॉर्नडाइक इन्होंने तो अधिगम के सिद्धांत दे रखे हैं, लेकिन ब्लूम है उसने अधिगम का सिद्धांत नहीं दिया था। उससे नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछ रखा था, पुनर्बलन का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो वो क्रिया प्रसूत से संबंधित था। उससे नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछ रखा था, RTE 2009 के अनुसार शिक्षण घंटे होते हैं। इन्होंने RTE 2009 ये प्राइमरी लेवल में आया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 45 घंटे। अगर ये अपर प्राइमरी लेवल यानी माध्यमिक शिक्षा, माध्यमिक स्कूल के लिए अगर पूछा होता तो यहाँ 48 हावर्स होते, यानी 48 घंटे हो जाते। उससे नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछ रखा था, प्राथमिक स्तर के लिए कौन सी शिक्षण विधि उपयोगी नहीं है। इन्होंने प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी नहीं पूछा था। तो फ्रोबेल, मॉन्टेसरी, व्याख्यान और डोल्टन। तो जो फ्रोबेल और मॉन्टेसरी और डोल्टन है ये प्राथमिक स्तर के लिए होती है, लेकिन व्याख्यान विधि है वो अपर प्राइमरी के लिए होती है। तो यहाँ पे जो इन्होंने शिक्षण विधि नहीं पूछा था तो व्याख्यान आ जाएगा। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन ने पूछ रखा था, 2 विरोधी इच्छाओं का उत्पन्न होना कहलाता है। ये भी मैंने पिछली वीडियो में बता रखा था, 2 विरोधी इच्छाओं का उत्पन्न होना क्या कहलाता है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे थे, तनाव, कुंठा, द्वंद। तो जब 2 विरोधी इच्छाओं का उत्पन्न हो 2 विरोधी इच्छाएं उत्पन्न होती है तो वहाँ पे क्या होता है द्वंद होता है। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन था, शिक्षार्थी केंद्रित परीक्षण में महत्वपूर्ण कौन होता है। तो इन्होंने पूछा शिक्षार्थी केंद्रित परीक्षण में, तो बालक, शिक्षक और पाठ्यक्रम। तो शिक्षार्थी में अगर पूछा जाए तो बालक आएगा। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा था, प्रतिभाशाली बालकों में बुद्धि लब्धि होती है 100, 120, 90, 140, इस तरह से ऑप्शन दिए हुए थे। तो प्रतिभाशाली बालकों में जो बुद्धि लब्धि होती है वो 140 होती है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछ रखा था, व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है अवलोकन, साक्षात्कार, कथानक, प्रत्यक्षण, परीक्षण। तो जो इसका व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है वो TAT होती है, यानी कथानक, प्रत्यक्षण,
रिएक्शन होती है। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।